नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज से मई सीरीज की शुरुआत हो रही है और गैप डाउन के बाद बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की और साथ ही साथ अगले 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे इस वीकेंड के दौरान आएंगे। रविवार को जानकारी मिलेगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। ऐसे में बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है। देखिए, एक बार फिर से हमने डिप ली, अब फिर रिकवरी की कोशिश हो रही है। ऑप्शन के आंकड़ों पर नजर डाल के हम आपको बताएंगे कि क्या कर रहे हैं अब राइटर्स, और साथ ही साथ अब अगली सीरीज के लिए वीकली सीरीज भी जो आज से शुरू हुई और मंथली सीरीज भी जो आज से शुरू हुई, उस पर क्या रेंज बन रही है, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। विनय राजानी हमारे साथ जुड़ेंगे, HDFC सिक्योरिटीज के, अपनी इंडेक्स स्ट्रैटेजी देंगे, साथ ही अपने टॉप कॉल्स बताएंगे और हर रोज की तरह आपके लिए होगा एक सस्ता ऑप्शन भी। और परसिस्टेंट सिस्टम्स के CFO सुनील सप्रे हमारे साथ होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कैसे रहे कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे। तो ये सब कुछ होगा कार्यक्रम में आगे। फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बैंक निफ्टी ने रिकवरी को भी लीड किया और अब ये गिरावट को भी लीड कर रहा है। बैंक निफ्टी पे खास तौर पे प्रेशर है, लेकिन पहले जरा स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं, फिर लौट कर आएंगे। और देखिए, जब आप आज के शॉर्ट वाले स्टॉक्स देखिए मिसाल के तौर पे, तो आपको नजर आ जाएगा कि क्यों बैंक निफ्टी आपको नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों इसमें ज्यादा गिरावट आ रही है। HDFC बैंक जो सबसे ज्यादा असर रखता है वो आपको शॉर्ट की लिस्ट में दिखेगा और सबसे ऊपर तो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में नतीजे आने के बाद आपने जबरदस्त मंदी की पोजीशन बनती हुई देखी है। बैंक के NPAs बहुत जोर से बढ़े हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट नतीजों के बाद गिरावट की चपेट में, जहां नतीजों के पहले अच्छी खरीदारी हुई थी। बायोकॉन कल कमजोर नतीजे के बावजूद शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिकवर हो गया था, आज ये मंदी की चपेट में है। और HDFC बैंक, जैसे मैंने कहा, वो तो है ही, और HDFC बैंक 1/3 वजन रखता है निफ्टी बैंक में, तो उसका असर आप साफ तौर पे देख रहे हैं। लेकिन तेजी हो रही है आज तेल और गैस शेयरों पे, और PSUs की एक स्ट्रॉन्ग थीम बन रही है। इसमें भी ऑयल PSUs, ONGC, HPCL, BPCL, ये आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें बहुत तगड़ी पोजीशंस बन रही हैं। कच्चे तेल ने ऊपर का रुख पकड़ा है और वहां पे जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक अच्छी तेजी की गुंजाइश बन रही है। तो 7% की तेजी आप ONGC पे देख रहे हैं। HPCL में भी देखिए तेजी के साथ साथ 17% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अपोलो टायर्स एक और सेगमेंट है। अभी पिछले शो में कमोडिटी एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे रबर के दामों में नरमी की, और उसका असर आप देख सकते हैं। आज तमाम टायर शेयरों पे है 4.5% की तेजी और 19% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। सेल पे नजर डालिए, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत जल्दी बैन में चला जाता है। अब आज चूंकि नई सीरीज की शुरुआत है तो ये बैन से बाहर आया, और जैसे ही ये बैन से बाहर आया, देखिए यहाँ पे तेजी करने का फिर से होड़ लग गई है। चाहे आप ऑप्शंस देखिए, फ्यूचर्स देखिए, हर तरफ जबरदस्त एक्शन है सेल में, क्योंकि लोगों को इस पे ये डर भी रहता है कि ये जल्दी फिर से कहीं बैन में ना चला जाए। पिछली बार भी ये सिर्फ एक दिन के लिए बाहर आया था। इस बार सीरीज चूंकि नई शुरू हुई है, इसलिए उम्मीद करें कि फिलहाल कुछ दिनों तक तो ये रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात कि इसी मई सीरीज में इसके नतीजे भी आएंगे। इंडेक्स की तरफ रुख कर लेते हैं। 14,789-90 के लेवल इस समय आपको निफ्टी पे दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप निफ्टी के ऑप्शन डेटा पे नजर डालें तो 14,800 के नीचे अभी हम फिसले हैं। 14,800 पे सुबह से पुट राइटिंग हो रही है, उससे ज्यादा कॉल आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बराबरी का मामला है। 14,800 किसी के भी कब्जे में नहीं है, ना तो बुल्स की पकड़ है ना तो बेयर्स की पकड़ है। तो ये मामला खुला हुआ है। बेयर्स की पकड़ है 14,900 पे, तो ऊपर आप जाएंगे 14,900 पे अटकेंगे, ये साफ है। नीचे 14,700 पे बुल्स ने अपना घेरा बनाने की कोशिश की है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल हम जिस जोन में हैं वहां से डिप मिल भी सकता है और उछाल भी आ सकती है। दोनों तरफ आपके लिए थोड़ी थोड़ी जगह बाकी है। पहले कौन सा मूव आएगा ये अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो लगता है कि नीचे का मूव आने की आशंका अधिक है, क्योंकि यहां पर कॉल राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। और अगर मैं इस वक्त देखूं तो 33,000 के लेवल पे भी आप नजर डालिए। यहां पर ठीक है, पुट राइटिंग है, लेकिन सामने कॉल राइटर्स भी इतने ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि यहां पर आपको आसानी से राहत मिलेगी। अच्छी तेजी, लेकिन उसके बाद अब कॉल राइटर्स का पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ नीचे की तरफ पुट का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश थोड़ा डीप जाकर आपको करनी पड़ेगी। विनय, बताइए क्या राय है आपकी आज निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या ट्रेड देखते हैं?
आफ्टरनून प्रदीप। पहले तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे। 19 अप्रैल को बैंक निफ्टी ने 30,400 के आसपास बॉटम बनाई थी और उसके बाद हमने देखा कि 29 अप्रैल को यानी 10 दिन के बाद इसने 34,290 के लेवल्स के आसपास हाई बनाए थे। तो इतनी बड़ी रैली आने के बाद एक करेक्शन मोड में अभी एंटर हुआ है बैंक निफ्टी। अगर ये पूरी रैली की बात करें तो इसका जो मिनिमम जो रिट्रेसमेंट, हम फिबोना की रिट्रेसमेंट देखते हैं, वो 38.2% रिट्रेसमेंट होता है। तो ये पूरी रैली की 38.2% रिट्रेसमेंट 32,800 के आसपास आता है। तो इट इज जस्ट अ करेक्शन मोड, ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे में बाय करके ही चलना चाहिए। 32,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो फर्स्ट फिबोना की रिट्रेसमेंट लेवल है, जहां से मार्केट बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके वापस से ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ करेक्शन। आज के दिन हो सकता है कि करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड करे, थोड़ा और नीचे जाए, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। जहां तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी में भी जो 14,800 के लेवल हमने क्रॉस किए थे डे बिफोर यस्टरडे, वहां पे ब्रेकआउट आया था और अब वो ब्रेकआउट लेवल अब सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो 14,700 एज इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट हमने देखा था, वो 14,700 पे सपोर्ट दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू भी निफ्टी में स्ट्रेंथ आज के दिन के दौरान थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो आज अगर बाय करना है तो निफ्टी को बाय करके चलिए, और मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव साइड का ही है। अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है, तो निफ्टी को 14,770 के करीबन आप ले सकते हो। 14,670 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अपसाइड में 14,950 का टारगेट होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 33,100 के करीबन आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि थोड़ी नरमाश हो सकती है। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीप रहना चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस होगा 32,750 और टारगेट आपका 33,700 का होना चाहिए। तो इंट्राडे में जो गिरावट आती है उसको बाय करके चले, तो आने वाले 2-3 सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पॉजिटिव साइड्स के गेन दिख सकते हैं। ओके, तो चलिए उम्मीद रखें कि यहाँ पे आपको बाउंस आता हुआ दिखेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गई, लेकिन आपके स्टॉक्स कहाँ देख रहे हैं आज ट्रेड, लॉन्ग या शॉर्ट? प्रदीप, दोनों स्टॉक्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दोनों लॉन्ग साइड ही हैं ऑप्शन के जरिए। आज जैसे आपने पहले भी बताया कि पीएसयू एक थीम बहुत काम कर रही है, अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा रही है। ऑयल एंड गैस पीएसयू स्टॉक्स एंड मेनी पीएसयू स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो दोनों स्टॉक्स मैंने पीएसयू सेगमेंट में से, डेरिवेटिव सेगमेंट में से चुने हैं। फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बीईएल का मई महीने का 135 का कॉल जो ₹5.80 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। एक प्रीवियस टॉप, स्विंग टॉप का ब्रेकआउट देखते हुए मिल रहा है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए हैं। तो 135 का मई महीने का कॉल लेके चलिए। बीईएल में ₹5.80 के आसपास ₹3.80 का स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 99। एंड जहां तक सेकंड स्टॉक की बात है तो बीपीसीएल जैसे आपने बताया कि ऑयल एंड गैस सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स आर शोइंग स्ट्रेंथ। तो बीपीसीएल में मई महीने का 440 का कॉल आप करीबन 13 या 14 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, उसको लेके चल सकते हैं। ₹10.50 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ ₹20। टाइम फ्रेम जो रहेगा ये दोनों स्टॉक के लिए 2 से 4 सेशन का रहेगा। तगड़ा मूव आया है बीपीसीएल में और ऐसे में ये ऑप्शन आपको सुझाया जा रहा है फिलहाल। कॉल ऑप्शन बीपीसीएल का 440 के स्ट्राइक वाला, जहां पर आपको स्टॉप लगाना है ₹10.50 पे और ₹20 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल ₹12.70। मेरे ख्याल से दिन के हाई से थोड़ा नीचे आया तो शायद मौका दे रहा है रिस्क रिवॉर्ड और भी आपको बेहतर होते हुए इस वक्त बीपीसीएल पे, अगर आपको यहां पे दाव लगाना है। एक और स्टॉक जो आप सुझा रहे हैं वो है बीईएल और यहां पर है 135 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, टारगेट ₹9 के, स्टॉप ₹3.80 पर लगाने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको हमारा आज का सस्ता ऑप्शन। आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस का 550 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आज का सस्ता ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक पे जबरदस्त चाल बनी है, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा और मैं देख रहा था कि अलग अलग स्ट्राइक्स पे आज नई सीरीज की शुरुआत में ही काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, यानी कॉल में बाइंग होती हुई नजर आ रही है। इस स्ट्राइक पे अगर आप देखें तो आज में करीब 9 गुना होते हुए आपको पोजीशन दिखाई देगी, लेकिन यह तस्वीर और जगह पे भी है। इसकी वजह है, इसकी पहली वजह जो आपके सामने नजर आएगी, फ्यूचर्स में आप देखिए 3.5% की तेजी आप देख रहे हैं इस स्टॉक पे और इसके साथ साथ आज का बिल्डअप आप देख सकते हैं लॉन्ग साइड की तरफ 4.5-5% का ऑलरेडी हो चुका है। आधे दिन का ट्रेड खत्म होते होते चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस स्टॉक पे। पहले मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाता हूं ताकि आपको यह अंदाजा लगे कि पिछले तकरीबन 6, 7, 8 सेशन के कंसेशन जोन से आज ये स्टॉक बाहर निकला है आईजीएल और बहुत तेज रफ्तार के साथ इनफैक्ट ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि जो रेंज थी करीब 503, 505, 515 के आसपास की, उसको तोड़ के आज ये 522 की तरफ निकला। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चाल है, लेकिन टेक्निकली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं डेली चार्ट पे। ये आपके सामने अब डेली चार्ट रखा हमने।
यहां पे आप देखिए आज जो खास बात नजर आ रही है, ये दो कर्व्स आपको दिखाई देंगे, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। इन दोनों के ऊपर एक साथ आज ये कटता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको रेंज दिखा रहा था, पिछले तकरीबन 2 हफ्ते की रेंज से एक दिन में आप बाहर निकले, लेकिन ये एक के बाद एक टेक्निकल हर्डल्स को एक ही दिन में अगर ये स्टॉक पार कर रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी खरीदारी लोअर लेवल पर आज आपको वॉल्यूम के साथ आती हुई स्टॉक में नजर आई है। और सारे ऑयल एंड गैस शेयरों में जो आप रिवर्सल का ट्रेड बहुत ही जबरदस्त देख रहे हैं, उसके लिए यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन बनता है, क्योंकि आज पहला दिन है इस ब्रेकआउट का और हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस स्टॉक में पहले दिन चाल बने उसको पकड़ा जाए, ताकि आपको वहां से रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन देखने को मिले और एक अच्छा अपमूव देखा जाए। और सीरीज का भी पहला दिन है तो आपके पास समय भी पूरा है। जिस तरह से आपको दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्रूड में एक रिवर्सल आया है, उसका असर पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस पे है और उसी का इंपैक्ट आप यहां भी देख रहे हैं। पीएसयू शेयरों में जो चाल बननी शुरू हुई है उसका फायदा आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर में आपको दिखा दूं, क्योंकि आपने ये करेक्शन देखा तकरीबन 550 रुपए के आसपास से और लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर के अब स्टॉक ने नीचे घूमना शुरू किया है। लेकिन थोड़ी सी बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो फरवरी के मिड में ये स्टॉक तकरीबन 600 के लेवल पर था। तो ये जो आज आप नीचे से रिवर्सल देख रहे हैं, ये किस टाइम फ्रेम के करेक्शन और कंसोलिडेशन का रिवर्सल है, ये चार्ट आपको बता रहा है। विनय, आप बताइए, चार्ट पे आपने क्या मार्क किया? आईजीएल, क्या कॉल देंगे आप? प्रदीप, पिछले 2 महीने से आईजीएल 540 अपसाइड और नीचे में अगर देखें तो 480, तो ये 60 रुपए की रेंज में पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहा था। और जैसे आपने बताया कि आज करीबन 5 दिन के हाई पे ट्रेड कर रहा है और सबसे बड़ा कंफर्मेशन मुझे वॉल्यूम दे रहा है। मैं वॉल्यूम देख रहा हूं तो अभी तो आधा ही सेशन हुआ है, ऑलरेडी पिछले 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है उससे डबल वॉल्यूम हो गया है। तो ये मूविंग एवरेज का सेटअप और प्राइस जो चार्ट का सेटअप है, उससे वॉल्यूम को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो एक कंफर्मेशन हमको जरूर मिलता है कि ये सेक्टर में भी तेजी है और एक वॉल्यूम भी काफी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली माय व्यू मैचेस विथ यू और इसको हम अपसाइड में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये स्टॉक 535 के टारगेट और 535 का टारगेट अचीव होने के बाद 545 के टारगेट भी दिखा सकता है। तो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी, सेक्टर की तेजी को भी ध्यान में रखते हुए इसमें तेजी कर सकते हैं। एंड यस, जो आपने ऑप्शन कॉल्स बताया उसमें अच्छे खासे चांस है कि इसमें ट्रेडिंग में गेन्स बन पाए। तो देखिए, हमारे बात करते करते मैंने इनफैक्ट 11:30 तक के लेवल यहां पर आते हुए देखे आईजीएल के इस 550 के स्ट्राइक वाले मई के कॉल ऑप्शन में। सीरीज की शुरुआत हो रही है और आज आपको यहां पर तगड़े लॉन्ग बिल्डअप यानी कॉल में बाइंग के संकेत नजर आए हैं। आईजीएल आपके सामने इस वक्त दिन के हाइस पर इंट्राडे चार्ट पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और ये ऑप्शन भी दिन के हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर में आपको रिफ्रेश होकर और नए भाव नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और वायदा कारोबार के ट्रेड्स तो देखेंगे ही, साथ ही साथ नजर होगी परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजों पर। Mongia